कुलदीप बिश्नोई जी, प्रियंका एक सेकंड बस। कुलदीप जी, मैं भव्य से बात कर रहा था, बड़े सधे अंदाज में उन्होंने बात की और जो एक्सपीरियंस है, मैं आपसे जब पिछली बार बातचीत कर रहा था, दिल्ली में मुलाकात हुई, भव्य साफ कहते हैं कि अगर मौका मिलेगा, पार्टी देगी तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। आपने रेजिग्नेशन दिया, उसके जाने के बाद चुनाव हो रहा है। कुलदीप जी की क्या तैयारियाँ हैं? इस मौके का इंतजार था, क्योंकि ये तो तय है कि जब आप रेजिग्नेशन देंगे तो उपचुनाव तैयार होगा। देखिए, कुलदीप तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन ये बात कुलदीप की नहीं है। आदमपुर हल्का जो हमारा परिवार है वो पूर्ण रूप से तैयार है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, मेरा और भव्य का फ़ोन बंद नहीं हो रहा। अभी मैंने फ़ोन आने के बाद साइलेंट पे दबाया है और लगातार लोग बधाई के फ़ोन कर रहे हैं कि भाई चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। वो इंतजार कर रहे हैं। आपने ट्वीट भी किया कि जिस मौके का इंतजार था। हाँ बिल्कुल, हमें इंतजार था और वो इंतजार की घड़ी आ गई। कुछ सवाल वहाँ थोड़े सॉफ्ट थे, आपके साथ नहीं रहेंगे। ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि भाई जो लोकसभा का चुनाव हुआ, दीपेंद्र का भी कोट करूंगा मैं, क्योंकि साफ तौर पे कहा कि आदमपुर मंडी की बात करें, लोकसभा में भी इस विधानसभा में आप लोग की जो हार हुई थी 30,000 या 25,000 का कुछ आंकड़ा बताया, तो ऐसा कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है, वो कांग्रेस की वजह से था। देखिए, कांग्रेस से तो कांग्रेस का ही वोट नहीं पड़ा ना। फिर अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा था भव्य ने और वो 23,000 वोट से पिछड़े थे हम लोग आदमपुर में। उसका कारण ये रहा कि आदमपुर हल्के के अंदर हम नहीं गए ज़्यादा। इस चुनाव के अंदर हमने और हल्कों में ज़्यादा कोशिश की और एक मोदी वर्सेस राहुल था और मोदी जी लार्जर देन लाइफ इमेज और राहुल गांधी नो इमेज। तो राहुल गांधी के नाम से लोग नफरत करते हैं, लोग कोई अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं। तो जब ना तो उन्हें लोगों को आदमपुर में भजनलाल जी दिखे, ना उन्हें कुलदीप बिश्नोई दिखा, ना भव्य बिश्नोई दिखा, उनको मोदी जी दिखे और राहुल गांधी दिखे। उन्होंने मोदी को चुना और अब ये चुनाव जो आ रहा है, ये चुनाव आदमपुर हल्के में हम ही दिखने वाले हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी बात कर रहे हैं, मैंने कुछ समय पहले उनको चैलेंज किया था और आज फिर वो चैलेंज दोहराता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपने 10 साल की अपनी सरकार में आपने विकास किया प्रदेश का, तो क्यों नहीं आदमपुर से आप खुद बाय इलेक्शन लड़ रहे और जनता फैसला कर दे कि जो मैं कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार में सिवाय भूमाफिया, भ्रष्टाचार के कुछ काम नहीं हुआ। या तो उसको लोग स्टैंप लगा देंगे या उनके विकास को स्टैंप लगा। दो सवाल हैं टेक्निकल, बस दो सवाल ये हैं। दीपेंद्र ने कहा कि भाई 2019 की जो वेव थी विधानसभा में, उसमें क्या हुआ कि बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े, या तो कांग्रेस ने जीते या फिर उसके अलावा जो जीत हुई, आपकी भी जीत हुई, जेजेपी की जीत हुई। तो ये जो पूरा इलाका था ये भाजपा के खिलाफ था। अब भाजपा में आने से आप लोगों को नुकसान होगा और वो इलाका चाहता ही नहीं है कि भाजपा और जो कमल का चुनाव चिन्ह है उसको वोट देना, और ये तय कर चुकी जनता 2019 में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दीपेंद्र को कोट कर रहा हूं। देखिए, दीपेंद्र के बारे में कहावत, दो कहावतें हैं। एक तो हरियाणा का पप्पू बोलते हैं उनको, और एक थोथा चढ़ा बाजिया गणा वाली बात है। उनको ज्ञान नहीं है। आदमपुर हल्के में सिर्फ 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनलाल परिवार और एंटी चौधरी भजनलाल परिवार। तो दीपेंद्र को बताना चाहता हूँ, पहले थोड़ा हिस्ट्री सीख ले। किसी पार्टी में हम रहे हों, किसी की वेव हो, चाहे हमने 4 उपचुनाव जीते हैं विपक्ष में रह के, जिसमें उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी एक विधानसभा और 2 विधानसभा और 1 लोकसभा जीता हमने, और कांग्रेस के कैंडिडेट की लोकसभा में जमानत जब्त की थी मैंने। तो ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार है। तो एक तो हमें ज्ञान ना दे, दूसरा आदमपुर हल्के से मैंने कहा कि वोट बैंक चौधरी भजनलाल फैमिली और एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली होता है। तो वो चौधरी भजनलाल फैमिली का वोट हमें मिलेगा। और बीजेपी का जो इलेक्शन वर्सेस किसके है? कुलदीप बिश्नोई परिवार वर्सेस, ये तो तय है कि भाजपा जितनी हम समझते हैं राजनीति, आपके परिवार से टिकट लड़ी जाएगी, वर्सेस किसे समझते हैं? देखिए, भजनलाल परिवार नहीं, आदमपुर वर्सेस अदर इलेक्शन होता है हमेशा। पॉलिटिकल पार्टी का नाम वो आदमपुर विधानसभा वर्सेस अलग है और हमारा मुकाबला निसंदेह वैसे टेक्निकली देखा जाए तो किसी के साथ नहीं होगा, एक तरफा चुनाव होगा। हमने विपक्ष में रह के भी 20-20, 25-25 हजार, 30-30 हजार। दूसरे नंबर पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी? बड़ा कांग्रेस पार्टी से मुकाबला रहेगा। आम आदमी पार्टी वाले ट्वीट करते हैं, आपसे कह रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की, भाई उनकी रैलियों में मत जाओ। फिर उनके जो युवा लड़के हैं, नेता हैं, जो जाके कहते हैं ये देखिए, ये तो हाथ जोड़ जोड़ के अभी मना कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में मत जाओ, कुलदीप जी की तो अभी से हवा खराब। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वीडियो उन्होंने मॉक कर दिया। मैंने ये कहा था कि जिन लोगों ने 10-10 साल शोषण किया प्रदेश का, और जो आम आदमी पार्टी वाले जिन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, पंजाब को डुबो दिया पूरे तरीके से कम समय के अंदर, उन लोगों को भी सुनने आप लोग काहे को जाते हो, जिन लोगों ने कभी आदमपुर हल्के की कह रहे हैं आप डर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके पास जाओ मत। चौधरी भजनलाल का परिवार डरने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का कुछ दिखता है हरियाणा में अभी तक? आम आदमी पार्टी को चिंता करनी चाहिए अपने दिल्ली के और पंजाब की, जहाँ लोगों ने उनको वोट दिए हैं। दिल्ली के अंदर छोटी सी बारिश होती दिल्ली डूब जाता है। स्कूलों का हाल देखिए, करप्शन के सीरियस एलिगेशन सिसोदिया पे लगे हैं, जिसके छींटे केजरीवाल तक जा रहे हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री देश का नाम बदनाम करता है कि हवाई जहाज से उतार के फेंक दिया जाता है। ये लोग आज वोट मांगने, हरियाणा के लोग बड़े शाणे हैं, वो किसी हालत में इनके बहकावे में नहीं आए। कब से कैंपेन शुरू होगा परिवार का? हमारा कैंपेन तो 5 साल चलता है। वैसे मैं कल सुबह जा रहा हूँ।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई साहब को आपने सुना और जो तमाम जो बातचीत हैं, जो पक्ष हैं, वो भी सुने और सीधे तौर पर हमने बात कराई भव्य बिश्नोई से भी, जो कि संभावित लगता है कि अभी तक इस चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। और कुलदीप बिश्नोई जिनकी वजह से, जिन्होंने रिज़ाइन किया इस सीट से, जिनकी वजह से चुनाव हो रहे हैं, उनकी भी बातचीत आपने सुनी। अब आपका कोई सवाल हो तो इस डिटेल बातचीत के बाद आपका सवाल मैं ले सकता हूँ। ठीक है विनोद, आगे हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो कुलदीप बिश्नोई से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लामा ने। कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर कहा है कि जीत बीजेपी की ही होगी और मुकाबला एक तरफा ही रहने वाला है आदमपुर उपचुनाव में।